गाइस अभी टॉपिक सामने आया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 इसके प्रोविजन यानी कि इसके प्रावधानों के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने उपभोक्ता संरक्षण जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्र अधिकार नियम 2021 को अधिसूचित किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन रूल्स 2021 को। और नए नियम ने उपभोक्ता शिकायतें यानी कि कंज्यूमर कंप्लेंट्स के मनोरंजन के लिए आर्थिक क्षेत्र अधिकार को संशोधित किया है। राइट, आर्थिक क्षेत्र अधिकार मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट लेकर आई है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मामले में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो कितने अमाउंट तक के केसेस को डील कर सकती है, स्टेट कमीशन कितने अमाउंट तक के केसेस को डील कर सकती है और नेशनल कमीशन कितने अमाउंट के केसेस को डील कर सकती है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक मैं आपको जनरल सा आइडिया देता हूं ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, एक बेसिक सा आइडिया कि इस कानून जो है वो क्यों बनाया गया है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण नाम से ही समझ में आ रहा है। जैसे कि हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं या कोई भी सर्विसेज लेते हैं किसी कंपनी से, और अगर कंपनी ने जो सर्विसेज कमिट करी है या जो प्रोडक्ट हमें दे रही है उसके कारण हमें नुकसान पहुंचता है तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर कोर्ट में जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं। गाइस मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इवन एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर। अगर आप कंज्यूमर फोरम की हेल्पलाइन नंबर सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर मिलेगा जिस नंबर पर कॉल करके आप अपनी कंप्लेन बता सकते हैं। एंड लिटरली आई एम टेलिंग कि अगर किसी ऑफिशियल कंपनी जो सर्टिफाइड ऑफिशियल कंपनीज जो होती हैं, नामी कंपनीज जो होती हैं, राइट, जिनसे हम कई बार कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं और वो सामने वाली कंपनी जो होती है वो या तो उसने गलत प्रोडक्ट दे दिया या सर्विस गलत हमें दे रही है या प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, राइट, या फिर हमें धोखे में रख रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम उनके कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हैं बट फिर भी हमारी प्रॉब्लम वो रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। और जैसे ही आप कंप्लेन उनके खिलाफ फाइल करेंगे, आई एम लिटरली टेलिंग यू गाइस कि आपको तुरंत रेजोल्यूशन मिलेगा विद इन 7 days। और अगर नहीं मिलता है तो आई एम टेलिंग यू कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएं, एक वकील के माध्यम से कंज्यूमर कोर्ट में उस कंपनी के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर दें। आपको कंपनसेशन भी मिलेगा और आपका जो पैसा जो लॉस हुआ है उनके प्रोडक्ट में वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ऊपर से कंपनसेशन, राइट, एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा। जो आपका टाइम बर्बाद हुआ, आपकी लॉयर की फीस के लिए आप उससे उससे कंपनसेशन मांग सकते हो। पूरी चीज कंपनी आपको देगी। बट शर्त सिर्फ इतनी है कि अननेसेसरली आपको कंप्लेन नहीं करनी है। वाकई में अगर आपका नुकसान हुआ है, वाकई में अगर वो कंपनी ने कुछ चीज कमिट करी है आपको प्रोवाइड नहीं करा रही है तो आप कर सकते हो, बट अननेसेसरली मत करो। क्योंकि देखो गाइस, यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और एंड यू गाइस नो वेरी वेल कि एक तो हमें अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप भी दूसरों को भी अधिकार के बारे में बताएं। जैसे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि किसी ने कोई कंपनी से कुछ चीज परचेज करी, एडवाइस देम कि यार एक काम करो, तुम जो है वो कंज्यूमर फोरम पे कंप्लेन कर लो, राइट, क्योंकि कंज्यूमर हेल्पलाइन सबसे बढ़िया चीज है यार। उसमें अगर आप कंप्लेन करोगे ना तो वो आपको गाइड कर देंगे। जैसे आपकी कंप्लेन आप उनको बताएं, जैसे आपकी तरफ से कुछ चीज गड़बड़ हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल उस कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट में भी शायद आपने पढ़ा नहीं होगा ध्यान से, और आपसे कुछ गड़बड़ हुई है तो वो आपको वहीं पे क्लैरिफाई कर देंगे कि नहीं या फिर वो उस कंपनी से बात करेंगे, कंपनी से बात करने के बाद तुरंत आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। तो मैं तो एडवाइस करूंगा कि पहले हेल्पलाइन पे कांटेक्ट किया करो और उनसे अगर बात करोगे, उनसे कंपनी कंप्लेन के बारे में बताओगे तो आपकी कंप्लेन रिजॉल्व भी हो जाएगी। वो आपको एडवाइस भी करेंगे कि आपको फर्दर क्या करना चाहिए। जैसे मेरे केस में एक बार तो कंपनी को मैंने कॉल किया था, एक कंपनी के केस में मेरी प्रॉब्लम कॉल करने के विद इन 3 days सॉल्व हो गई थी, राइट। और फिर एक दूसरे केस में मेरे साथ थोड़ा सा लंबा चला तो उन्होंने एडवाइस किया मुझे कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर दें। तो मैं एक लॉयर के माध्यम से मैंने कंज्यूमर कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की हुई है। तो मैं करता हूं क्योंकि द रीजन बीइंग इज यार, इफ वी आर यूजिंग सम सर्विसेज और उस सर्विस के कारण अगर हमें कुछ नुकसान हो रहा है, राइट, तो फिर हम कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। बट गाइज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और एनी अदर एग्जाम तो उसमें आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा सा अपने टाइम को ध्यान में रखते करना है क्योंकि हमें दूसरी चीज में फालतू में इन्वॉल्व होना नहीं है। एंड आई जेन्युइनली सजेस्ट कि कोर्ट कचेरी से जितना दूर रहो उतना अच्छा है यार। क्योंकि उसमें क्या टाइम वेस्ट होता है, दिमाग खराब होता है, कई केस बार बार जाना, दिमाग खराब होना, राइट, दिमाग को गलत जगह पर लगाना। तो बहुत ही अगर गंभीर कुछ मामला हो तो कंप्लेन कर रो, वरना कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं। क्योंकि मेरे केस में भी मैं यही करता हूँ यार। अगर जब कुछ गंभीर होता है, जब मुझे लगता है कि यार यार ये तो बहुत एडवांस में हो गई ये वाली चीजें, तब उस केस में मैं फिर कोर्ट कचहरी में जाता हूँ, वरना नहीं जाता हूँ। तो आपको भी सेम वही चीज जो है वो करनी चाहिए, राइट। चलो एनीवेज, इतनी एक बेसिक सी चीज मुझे आपको बतानी थी। बाकी अब स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि नया रूल जो केंद्र सरकार लेकर आई है उसमें
अमाउंट अमाउंट पर जो है वो अमेंडमेंट किया जा रहा है कि स्टेट कमीशन का क्या रोल होगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का क्या रोल होगा और नेशनल लेवल पे जो कमीशन है वो कितने अमाउंट के मामले में डील करेंगी। तो नए रूल्स के तहत ये चीज बताई गई है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को डील करती हैं, तो 50 लाख रुपए तक का जो मामला होगा उसको डील करेंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन। 50 लाख से लेकर 2 करोड़ के मामले को डील करेंगी स्टेट कमीशन और 2 करोड़ से ऊपर के मामले को डील करेंगी नेशनल कमीशन। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि जैसे अगर आपका प्रोडक्ट 50 लाख से कम का है, राइट, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज 50 लाख से कम की वैल्यू की है और आप उस कंपनी के ऊपर केस करना चाहते हैं, तो यू कैन फाइल केस इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, राइट। बट अगर आपका मामला 50 लाख से ऊपर का है तो यू हैव टू फाइल केस इन 50 लाख से ऊपर और 2 करोड़ के नीचे इन स्टेट कमीशन। बट अगर 2 करोड़ से ऊपर के आपके मामले हैं, राइट, सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के केस में, तो यू कैन फाइल योर कंप्लेन इन नेशनल कमीशन। तो ये ऑर्डर को बस थोड़ा सा ध्यान में रखो और उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो कंप्लेन फाइल कर सकते हो। और यही चीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी नोटिफाई किया, ये रूल्स, राइट। तो क्या मैकेनिज्म हम लोग को देखने को मिलते हैं कंज्यूमर राइट्स के, राइट, उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या तंत्र है? तो आज की डेट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत 3 टियर कॉजी जुडिशियल मैकेनिज्म लाया गया है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर कंप्लेन को सुनता है और कंप्लेन को रिजॉल्व करता है कंज्यूमर्स की। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत प्रोवाइड किया गया है ऑप्शन कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन अपनी कंप्लेन जो है वो फाइल कर सकते हैं ई दाखिल पोर्टल का उपयोग करते हुए। यानी कि एक वेबसाइट है ई दाखिल नाम की, इस वेबसाइट के तहत आप अपनी कंप्लेन जो है वो फाइल कर सकते हैं और इस वेबसाइट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया हुआ है। आपकी कंप्लेन जल्दी से जल्दी जो है वो फाइल होती है, रजिस्टर होती है और रिजॉल्व होती है। क्योंकि मैं तो पर्सनल आपको बता रहा हूँ अपना अपना खुद का मामला जिसमें कंप्लेन जो है वो रिजॉल्व हुई है, राइट। और बाकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत हर एक कंप्लेन जो है वो जल्दी से जल्दी डिस्पोज होती है, रिजॉल्व होती है, ये मेन फोकस किया गया है। और 3 महीने के पीरियड के अंदर ही अंदर कंप्लेन को रिजॉल्व जो है वो किया जाता है। और 5 महीने के अंदर अंदर तो ये मान के चलिए कि पूरी इन्वेस्टिगेशन होके, एनालिसिस होके आपको कंपनसेशन तक जो है वो मिल जाएगा। तो काफी फास्ट प्रोसेस इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। यानी कि टाइम बाउंडेशन के तहत जो है ये कंप्लेन फाइल होती है, रजिस्टर होती है, रजिस्टर होने के बाद कार्रवाई भी टाइम बाउंडेशन के तहत होती है। यानी कि विद इन 5 टू मैक्सिमम 6 मंथ्स में तो आपका काम हो जाएगा। मेरे तो केस में एक बार तो मेरा काम मुश्किल से 3 दिन में हो गया था यार। और अभी जो काम है, अभी तो फिलहाल अभी वकालतनामा पे मैंने साइन किया है। अब फर्दर जो है वो आगे बढ़ेगी कहानी, तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 महीना 2 महीने में मेरा केस भी जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर जो अभी कानून है, सबसे बेस्ट है। मैं तो पर्सनल इसका आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी और की क्या सुने, मैं अपना ही खुद बता रहा हूँ कि मैंने खुद ने इस प्रोसेस से जो है वो गुजरा हूँ, तो इसलिए कह सकता हूँ मैं। बाकी इस कानून के बारे में तो कंफर्म है यार। बाकी दूसरे जो कानून है, जैसे कि एक हमारा मतलब मेरी फैमिली का एक केस चल रहा है, सिविल केस और क्रिमिनल केस, एंड इट इज बीइंग अराउंड 6 इयर्स, फ्रॉड का मामला था, वो अभी भी जो है वो कंटिन्यू चल ही रहा है, राइट। तो कई बार केसेस में काफी डिले हो जाता है, राइट। और कई बार इस प्रकार के कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मामले तो रॉकेट है यार, मुझे तो बहुत सही लगे इसके, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। आपका अगर कुछ एक्सपीरियंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा, राइट। और ये था करंट अफेयर्स में रूल्स, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए।